मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हुआ था यहाँ पर और काफी फैंस के लिए इंक्लूडिंग मी खत्म हुआ था यहाँ पर। पर इस टाइम फ्रेम में जो भी हमने मार्वलस मूवीज देखी है, ऑब्वियसली उसके ऑफ स्क्रीन में बहुत ही सारा हार्डवर्क और डेडिकेशन है और इसी चीज की वजह से मार्वल की स्टोरी मार्वल के सुपर हीरो की स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी, और शुड आई से Avengers! Assemble. ऐसा शायद ही कोई सुपर हीरो फैन होगा जिसने स्टैन ली का नाम ना सुना होगा। Although he passed away back in 2018 at the age of 95, he has left behind a marvelous legacy of superheroes। अपने फिक्शनल सुपर हीरोज की तरह स्टैन ली भी न्यूयॉर्क में रहते थे। उनको तो पहले से ही राइटर बनना था, बट टू सपोर्ट हिज फैमिली उनको काफी सारी अलग अलग जॉब्स करनी पड़ी, जैसे कि बोरिंग डेस्क जॉब्स, जॉइनिंग मिलिट्री, बैक ऑफिस जॉब्स, असिस्टेंट वर्क, ये सब स्टैन ली ने किया है। तब जाके उनको अपॉर्चुनिटी मिली to create his first superhero, and that superhero was Destroyer back in 1941. But the comic that actually changed his life was the Fantastic Four, और वहीं से शुरू हुआ था ये आइडिया to create this entire world of interconnected superheroes, जिसको आज तुम और मैं जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या MCU के नाम से। और इसी का क्रिएशन, राइज, फॉल, फ्यूचर सब कुछ तुम डिटेल में जानोगे इस वीडियो में। जो 1961 में जब फैंटास्टिक फोर का कॉमिक बुक लॉन्च हुआ, तब से मार्वल एरा शुरू हुआ। इस कॉमिक बुक को मिलकर बनाया था स्टैन ली, जैक कर्बी एंड स्टीव डिट्को ने, और तब इनकी कॉमिक बुक कंपनी का नाम था टाइमली कॉमिक्स। ये नाम 1951 में एटलस कॉमिक्स हो गया और अर्ली 60s में मार्वल कॉमिक्स कर दिया। बट व्हाई मार्वल? मार्वल इसलिए क्योंकि मार्वल वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉमिक दैट दिस कंपनी रिलीज्ड इन 1939, और तब से इनका बिगेस्ट हिट मार्वल ही रहा था। मार्वल कॉमिक्स में काफी सारे सुपर हीरोज का एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बताया जाता है, जिसमें है थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और काफी सारे कैरेक्टर्स। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से ये सुपर हीरो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट किड्स और एडल्ट्स में बहुत पॉपुलर हो गया, जिस वजह से मार्वल कॉमिक्स 60s, 70s और 80s में काफी पॉपुलर हो गया। पर उसके बाद इसका ये एक पॉइंट आया जो हर सुपर हीरो कॉमिक बुक में आता है, जहाँ लगता है कि सब खत्म होने वाला है। मार्वल की स्टोरी में ये पॉइंट आया दिसंबर 1996 में, जब उनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी, और इस बैंक्रप्सी का रीजन था कॉमिक बुक बबल। हुआ ये कि 1985 से लेकर 1993 तक कॉमिक बुक मार्केट अपने हाईएस्ट पीक पे था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग कॉमिक बुक्स को एक कलेक्टेबल जैसे देखने लगे। कलेक्टर्स कॉमिक बुक के मल्टीपल एडिशंस खरीद के रखने लगी, ये सोच के कि एक दिन शायद ये कॉमिक बुक करोड़ों में बेचेंगे वो लोग। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पब्लिशर्स ने भी लिमिटेड एडिशन कवर वाली कॉमिक बुक्स रिलीज करना चालू की, जो कलेक्टर्स कलेक्ट करते रहते थे, और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स मिनटों में बिकने लगी। मार्वल की ऐसी सक्सेस देख के रॉन पेरलमैन, जो एक मिलियनेयर इन्वेस्टर थे, उनको कॉमिक बुक बिजनेस में इंटरेस्ट आया। फिर 1989 में पेरलमैन ने $82.5 मिलियन में मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप को न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स से खरीद लिया। मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीदने के 3 साल बाद पेरलमैन ने 40% शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दिए, और 1991 में मार्वल IPO के थ्रू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। तब मार्वल की राइजिंग पॉपुलैरिटी देखकर सबको लगा था कि मार्वल की स्टॉक की प्राइस काफी आगे जाएगी, लेकिन 1993 में आ गया ट्विस्ट, जब लोगों ने मार्वल कॉमिक्स लेना धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि कलेक्टर्स को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि जो शायद वो लोग परसीव कर रहे थे कॉमिक बुक की वैल्यू, वो उतनी ना हो। तो इसी वजह से जो कॉमिक बुक बबल बना था 1985 में, वो बर्स्ट हो गया, क्योंकि कलेक्टर्स को रियलाइज हुआ कि शायद कॉमिक बुक कलेक्ट करना इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं है जितना वो लोग सोच रहे थे। एज अ रिजल्ट मार्वल की सेल्स भी 70% तक गिर गई, और जो स्टॉक प्राइस $35 पे था 1993 में, वो $2 ही रह गया इन 1996। मार्वल ये भी सरवाइव कर लेता, लेकिन पेरलमैन ने मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज खरीदना शुरू किया। इन एक्विजिशंस में शामिल थी फ्लीर, एक ट्रेडिंग कार्ड कंपनी, पनीनी ग्रुप, एक स्टिकर मेकर कंपनी, और हीरोज वर्ल्ड, जो थी एक कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इसी के साथ मार्वल ने टॉयबिज करके, जो एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भी 46% शेयर ले लिया था। इस डील का ये मोटिव था
कि मार्वल और टॉय बिज मिलकर मार्वल की सुपर हीरो कैरेक्टर्स का टॉयज बनाएंगे। ये सारे एक्विजिशन करने के बाद मार्वल $700 मिलियन के डेट में चला गया, क्योंकि ये सारी कंपनीज वर वेरी डिपेंडेंट ऑन कॉमिक बुक सेल्स एंड देयर सुपर हीरोज। तो जब कॉमिक बुक बबल बर्स्ट हुआ तब मार्वल के साथ साथ ये सारी कंपनीज को भी बुरा असर पड़ा। उस वक्त मार्वल की हालत इतनी बुरी थी कि इसके उस टाइम के सीईओ स्कॉट सासा ने कहा, व्हेन द बिजनेस टर्न्ड इट वाज लाइक एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग डिड गो रॉन्ग। मार्वल को बचाने के लिए पेरेलमैन ने अपनी खरीदी हुई टॉय कंपनी टॉय बिज और मार्वल को मर्ज कर दिया 1996 में, ताकि वो एक सिंगल स्ट्रॉन्गर एंटिटी बन सके। लेकिन ये करने से ना मार्वल की हालत और खराब हो गई, क्योंकि टॉय बिज एक बड़ी कंपनी थी और इसे फुल्ली एक्वायर करने के लिए मार्वल को $350 मिलियन का और खर्चा करना पड़ा। ऐसा करने से मार्वल की शेयर प्राइस डाइल्यूट हो गई और 1996 में उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी, यानी कि आज की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी एक टाइम पर बैंकरप्ट हो गई थी। पर ना अपने सुपर हीरोज की तरह मार्वल ने हार नहीं मानी। 1999 में बैंकरप्सी से निकलने के लिए मार्वल ने अपने सुपर हीरो के राइट्स सेल ऑफ कर दिए। इस सेल ऑफ में स्पाइडरमैन के फिल्म राइट्स गए सोनी के पास, हल्क के पैरामाउंट के पास और डेयरडेविल, दी एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर के मूवी राइट्स 21st सेंचुरी फॉक्स के पास। इन तीनों स्टूडियोज की मार्वल कैरेक्टर्स पर बनाई हुई मूवीज इंस्टेंट हिट हुई बॉक्स ऑफिस में। पर इनसे मार्वल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनका सारा प्रॉफिट तो स्टूडियोज के पास ही जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मार्वल कैरेक्टर पर बनी हुई एक मूवी ब्लेड ने $70 मिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन मार्वल को सिर्फ इसमें से $25,000 मिले। इवेंचुअली मार्वल को समझ आया कि अगर उनको पैसा कमाना है तो उनको अपने बैनर के अंडर ही मूवी बनानी पड़ेगी। पर इसमें दो प्रॉब्लम थे। पहले कि मार्वल के सबसे फेमस कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स तो वो ऑलरेडी सेल ऑफ कर चुका है। ऐसे में किस कैरेक्टर पर फर्स्ट मूवी बनाई जाए, वो एक कंफ्यूजन था। नाउ रिमेंबर आई टोल्ड यू मार्वल और टॉय बिज का मर्जर हुआ था। उसी टॉय बिज कंपनी के सीईओ अवी अरद और मार्वल के फॉर्मर सीईओ आइजैक पेरीमेटर ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई मार्वल कैरेक्टर चूज किया जाए जिसके टॉयज बच्चे लेना पसंद करे, क्योंकि उन्हें ना मार्वल की फर्स्ट मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो बस अपनी सुपर हीरो टॉय के लिए ये एक एडवर्टाइजिंग के तौर में ये मूवी बना रहे थे। पर ये डिसीजन उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो रहा था, क्योंकि मार्वल के सारे सुपर हीरोज के पास अलग अलग पावर्स थी। ऐसे में ये समझना मुश्किल था कि बच्चे कौन सा सुपर हीरो टॉय ज्यादा पसंद करेंगे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना कस्टमर्स को ही पूछ ले कि कौन सा टॉय उनको पसंद आएगा। तो इसी चीज के लिए मार्वल की टीम ने बच्चों को बुलाया और उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें सारे सुपर हीरोज के फोटोज थे और उनके सुपर पावर्स के बारे में उनको बताया और पूछा कि आपको कौन सा सुपर हीरो पसंद आया। और यहाँ मार्वल की टीम को लगा था कि बच्चे कैप्टन अमेरिका या हल्क को चूज करेंगे, बट बच्चों ने चूज किया आयरन मैन को, क्योंकि बच्चों को आयरन मैन का रोबोटिक सूट, फ्लाइंग एबिलिटी और बीम शूटिंग पावर्स काफी पसंद आई। तब मार्वल ने डिसाइड किया कि उनके फर्स्ट मूवी का सुपर हीरो होगा आयरन मैन। अब कैरेक्टर तो फाइनल था, पर फंड्स चाहिए थे, जिसके लिए मार्वल ने मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट फर्म से $525 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेस किया। और इन फंड्स के बदले उन्होंने अपने काफी सारे कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका के मूवी राइट्स को एज कोलैटरल यूज किया। मतलब अगर मार्वल पैसा ना लौटा पाता तो ये सारे सुपर हीरोज के राइट्स एक बैंक के पास होते। आयरन मैन रिलीज करने से पहले ही मार्वल का प्लान सेट था कि उनको अपने सुपर हीरोज का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है, जस्ट लाइक देयर कॉमिक बुक्स। विद दिस आइडिया मार्वल रिलीज्ड इट्स फर्स्ट मूवी द आयरन मैन इन 2008 एंड एज वी ऑल नो इट वाज अ ह्यूज हिट विद $585 मिलियन का बिजनेस। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी, मार्वल की ये सुपर हीरो मूवीज काफी फ्यूचरिस्टिक होती थी और इसी वजह से उनको हाई बजट्स चाहिए थे ये मूवीज बनाने के लिए। इसका मतलब ये था कि अगर उनका एक भी मूवी फ्लॉप होता है तो उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा मार्वल को काफी अनफेवरेबल टर्म्स में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोरो करनी पड़ती थी टू फंड दीज फ्यूचरिस्टिक फिल्म्स, एंड दिस इज वेयर डिज्नी कम्स इनटू द सीन। 2009 में डिज्नी मार्वल एंटरटेनमेंट को $4 बिलियन में एक्वायर कर लेता है, जिसमें हर मार्वल शेयर होल्डर को एक मार्वल के शेयर के बदले अराउंड 0.745 डिज्नी शेयर्स मिले। एंड इट वाज अ प्रीमियम प्राइस एज पर मार्वल शेयर प्राइस दैट ईयर। और एक विन विन डील था सबके लिए, क्योंकि मार्वल को मिले फाइनेंशियल रिसोर्सेज और डिज्नी को एडिशनल पॉपुलैरिटी। शुरू से ही डिज्नी हैड ह्यूज प्लान्स फॉर मार्वल। आफ्टर ऑल मार्वल के सुपर हीरोज घर घर में फेमस थे, बच्चों से लेकर बड़े तक सब इनके फैंस थे। एंड द फर्स्ट मार्वल मूवी रिलीज्ड बाय डिज्नी was The Avengers in 2012. इससे पहले आयरन मैन 2, थॉर,
और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर भी आई थी, लेकिन इनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑलरेडी पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ थे। इस टाइम पर मार्वल की मूवीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये मार्वल सुपर हीरोज का वेट करती थी। इसकी द एवेंजर्स मूवी 1.5 बिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। और अगले साल आयरन मैन 3 ने भी 1.2 बिलियन डॉलर्स का अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड किया। देन थॉर आई, फिर कैप्टन अमेरिका, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी बैक टू बैक हिट्स। इन शॉर्ट मार्वल का गोल्डन एरा चालू हो गया था, जिससे डिज्नी हर साल बैक टू बैक मस्त प्रॉफिट बना रही थी। इनफैक्ट काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि मार्वल को एक्वायर करना डिज्नी का अब तक का सबसे स्मार्टेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मार्वल डिज्नी की अर्निंग में अराउंड 10% सिंगल हैंडेडली कंट्रीब्यूट करता है। मार्वल की मूवीज का हिट होने का सबसे बड़ा कारण था इनका इंटरकनेक्टेड सुपर हीरो यूनिवर्स, जिसमें सुपर हीरोज के पार्ट्स एक्सक्लूसिव ओकेजन्स में कोइंसाइड करते आए हैं। एंड इवन व्हेन डिज्नी इंट्रोड्यूसेस एनी न्यू सुपर हीरो टू द मार्वल यूनिवर्स, ऑडियंस उसके इंट्रोडक्शन में भी काफी इंटरेस्टेड रहती है, बिकॉज वो सुपर हीरो मार्वल के नेक्स्ट एडिशंस में फिर से आता है। ये चीज ने डिज्नी को बहुत फायदा दिया और इसी वजह से डिज्नी ने और MCU मूवीज रिलीज करना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 2008 से लेकर 2016 तक हर साल मार्वल की ओनली 1 या 2 मूवी आती थी, बट फ्रॉम 2017 टू 2019 इट रिलीज 3 मूवीज एवरी ईयर। देन कोविड की वजह से 2020 में कोई मार्वल की मूवी नहीं आई। दिस मूव ऑल्सो प्रूव टू बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, क्योंकि इससे मार्वल की प्रॉफिट्स भी बढ़ गई। मार्वल की अब तक की हिस्ट्री में 2019 बेस्ट ईयर था, क्योंकि उस साल 3 मार्वल फिल्म्स ने मिलकर $5 बिलियन तक का बिजनेस किया था। ये फिल्म्स थी कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड द बिगेस्ट हिट ऑफ ऑल टाइम एवेंजर्स एंड गेम। इवन टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में 4 मार्वल मूवीज है एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी फ्रेंचाइजी भी MCU ही है, विथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू ऑफ $29 बिलियन। बेसिकली पैंडेमिक के पहले तक तो मार्वल वाज किलिंग इट, बट देन things changed. If we look at the post-pandemic annual revenues of MCU, we can see a steady decline. In fact, इनकी सबसे latest release, The Marvel, अपने production budget जितना भी worldwide revenue नहीं collect कर पाई। जो अब तक release हुई 33 Marvel movies में The Marvels का सबसे lowest है। But the bigger problem is the disappointment and criticism that MCU is facing. News portals, Reddit, YouTube, सब पे MCU fans अपनी frustration निकालते हुए दिखे हैं on its downhill journey. Same चीज Disney के share prices में भी रिफ्लेक्ट हुई, जो अपने 2021 के पीक से ऑलमोस्ट 50% डाउन है। इन शॉर्ट काफी मार्वल फैंस को लग रहा है कि अभी MCU फ्लॉप होते जा रहा है। सो द बिलियन डॉलर क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू द कूलेस्ट सुपर हीरो फ्रेंचाइजी? लाइक कैसे MCU गिर गया फ्रॉम बीइंग द बिगेस्ट हिट ऑफ ऑल टाइम टू अ लॉस मेकिंग फ्रेंचाइजी? ये हुआ मार्वल की कुछ एक्चुअली नो बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंगली मार्वल का डाउनफॉल शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हिट रिलीज की, एंड गेम। काफी आयरॉनिक है ना, लाइक एंड गेम रिलीज किया और उनका एंड गेम चालू हो गया। जब वर्ल्ड में फर्स्ट कोविड आउटब्रेक हुआ और पूरी दुनिया कोविड लॉकडाउन में गई, OTT प्लेटफॉर्म्स काफी पॉपुलर हो गए थे और तब डिज्नी को रियलाइज हुआ कि शायद उनको भी अपना OTT प्लेटफॉर्म रिलीज कर देना चाहिए, और तब डिज्नी ने लॉन्च किया डिज्नी प्लस। पर डिज्नी के पास अपनी अडल्ट ऑडियंस के लिए सिर्फ 2 ही फ्रेंचाइजीज थी, मार्वल्स एंड स्टार वॉर्स। क्योंकि इनमें से मार्वल सबसे ज्यादा बड़ी और पॉपुलर थी, डिज्नी प्लस पर ऑडियंस अट्रैक्ट करने का काफी वेट इसके शोल्डर्स पे आ गया। डिज्नी ने 9 मार्वल शोज रिलीज किए इन 2021। मतलब जिस मार्वल की मुश्किल से 1 या 2 मूवी आती थी हर साल, अब अचानक से 9 शो निकाल दिए 1 साल में। ऐसा करने से मार्वल यूनिवर्स में कई सारे न्यू कैरेक्टर्स ऐड हो गए, जिनमें ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया फॉर ऑडियंस। इन न्यू एडिशंस में काफी सारी फीमेल लीड्स भी थी जो डाली गई थी टू अट्रैक्ट द female audience. Did it work? Well, sadly, no. जिसका biggest example है 2023 में रिलीज हुई The Marvels, जो MCU का one of the biggest flops prove हुई है। Now don't get me wrong, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को फीमेल प्रोटैगनिस्ट नहीं देखनी। The problem was that Marvel socially progressive बनने के लिए creatively regressive बन रहा था। Even Disney के CEO ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि Marvel की creative team is too focused on social messaging and that it has deteriorated the quality of storytelling. इससे ये तो ना
ना कोई नया फैन बेस बना पाया और अपनी एग्जिस्टिंग फैन बेस भी कुछ हद तक खो दी। इसके अलावा बैड राइटिंग ने भी मार्वल की इमेज को काफी हैम्पर किया। मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करके मार्वल ने अपनी ही स्टोरीज को खिचड़ी बना दिया, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इनकी राइटिंग टीम को। इसी वजह से लेटेस्ट मार्वल मूवीज में काफी इनकंसिस्टेंसीज और लेम एक्सिक्यूशंस देखने को मिलती है। जैसे द मार्वल्स में 3 प्रोटैगनिस्ट होती है, मोनिका रैम्बो, कैप्टन मार्वल एंड मिस मार्वल, पर ऑडियंस सिर्फ कैप्टन मार्वल से फेमिलियर थी और बाकी दोनों कैरेक्टर्स उनके लिए एंटायरली न्यू थे क्योंकि वो सब डिज्नी प्लस पे रिलीज हुई थी। इट प्रूव टू बी अ बिग ब्लंडर क्योंकि ऑडियंस उनसे रिलेट ही नहीं कर पाए। ऑल्सो द डिपार्चर ऑफ आयरन मैन, ब्लैक पैंथर एंड द रिटायरमेंट ऑफ कैप्टन अमेरिका वाज आल्सो द की रीजन बिकॉज ऑल ऑफ देम वर द मोस्ट पॉपुलर पिलर्स ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। साथ ही साथ मार्वल मूवीज में काफी सारी पोस्ट प्रोडक्शन इशू होने लगी और काफी सारे प्रोजेक्ट्स में रीशूट्स हो रहे थे मंथ्स बिफोर द रिलीज, जिसे ना सिर्फ ये मूवीज पोस्टपोन करनी पड़ी पर इनके VFX की क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं रही। अपकमिंग MCU प्रोजेक्ट्स डेडपूल 3, कैप्टन अमेरिका और ब्लेड भी काफी डिले हो चुकी है। डेडपूल 3 मई 2024 से जुलाई 2024 में पोस्टपोन हो गई है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से MCU की इमेज काफी डिस्टॉर्ट हो गई है अमंग फैंस, क्योंकि ये लोग सिर्फ बेस्ट एक्सपेक्ट करते थे मार्वल से। इसके अलावा काफी सारे लोग डिज्नी और मार्वल के बैड मैनेजमेंट को भी दोष देते हैं, क्योंकि फैंस के बार बार क्रिटिसाइज करने के बाद भी डिज्नी ने MCU को रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से नहीं रोका, बट क्रिएटर्स ने फैंस को फॉर ग्रांटेड ले लिया और MCU की इमेज को और डैमेज करते ही गए। एंड दैट्स नॉट इवन द सिलियस्ट पार्ट। द सिलियस्ट पार्ट इज द ब्लेम गेम प्लेड बाय द डिज्नी एंड द मार्वल टीम। बैक टू बैक फेलियर्स के बाद डिज्नी एग्जीक्यूटिव्स ने ऑडियंस को ही ब्लेम करने लगे फॉर द फेलियर ऑफ मार्वल एंड इवन स्टार वॉर्स। इनफैक्ट मार्वल के डायरेक्टर ने तो ऑडियंस को सेक्सिस्ट और होमोफोबिक भी कहा। अब ऐसे में बेचारे फैंस भी क्या ही करे, तो मोस्ट ऑफ देम हैव मूव्ड ऑन। बट टू बी ऑनेस्ट ना, सारा ब्लेम मार्वल का ही नहीं है, कुछ हमारा भी है, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग द एपिक एंड गेम इन 2017 हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इतनी हाई हो गई है कि मार्वल को उससे मीट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया है यार। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द चेंज ऑफ प्रेफरेंस। मार्वल चाहे कितनी भी साईफाई और फ्यूचरिस्टिक वे में क्यों ना बनाई जाती हो, बट इट्स ओरिजिन इज डिकेड्स ओल्ड और जो इसका एक्चुअल फैन बेस है वो अभी काफी मैच्योर हो चुका है। ऑडियंस अब रियलिस्टिक स्टोरीज की तरफ ज्यादा जाने लगी है इंस्टेड ऑफ सुपर हीरो फिक्शंस। तो क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का डाउनफॉल रोका जा सकता है? वेल, ज्यादातर फैंस का तो मानना है कि इट्स टू लेट, बट काफी सारे फैंस इंक्लूडिंग मी को लगता है कि मार्वल कैन मेक अ कमबैक इफ इट वांट्स टू। सबसे पहले तो मार्वल टीम को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना सीखना पड़ेगा, बिकॉज बिना गलती माने दे कैन नॉट करेक्ट इट, नो वन कैन। एंड देन इट नीड्स अ सॉलिड प्लान टू स्टॉप द MCU शिप फ्रॉम सिंकिंग, जिसमें इसके वही डाइवर्स कैरेक्टर्स हेल्प कर सकते हैं जिनसे इसका डाउनफॉल शुरू हुआ था। मार्वल के पास अभी काफी सारे डाइवर्स कैरेक्टर्स, जॉनर और स्टोरीज है जिनको ये यूज करके काफी अच्छे अच्छे मास्टरपीसेस बना सकते हैं। पर क्या मार्वल ये मास्टरपीसेस बनाएगा या फिर विल इट बिकम अ हिस्ट्री? What do you think? कमेंट में बताओ इन डिटेल along with your favorite Marvel superhero. मेरे को जानना है। My favorite superhero is Deadpool. I love him so much. I cannot wait for his movie यार. I cannot. I've been waiting for so long and that is why I made this video because I'm so done. And subscribe करना ना भूलना।